नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। आज एक ऐसी दहला देने वाली दास्तान जो कहती है कि घर चलाने के लिए घर से 100 से ज़्यादा लड़कियां निकली तो ज़रूर, लेकिन वो घर लौट के भी घर नहीं लौट पाईं। वो गई थी सलामत, लेकिन जब आई तो लुटी पिटी उजड़ी हुई। और दूसरी खबर, नीट को लेकर के इंडिया न्यूज़ का अभियान। हम आज आपको बताएंगे कि NHA का गेस्ट हाउस कैसे सॉल्वर का सेंटर था और वहाँ लड़कों को बुलाया गया था कि आप आओ, पेपर ये है, आंसर ये है, रट्टा मारो और जाओ। यानी कि पटना में एक सेंटर जिसका खुलासा इंडिया न्यूज़ कर चुका है, वो इकलौता नहीं था। एक और सेंटर था जहाँ पेपर लीक जो हुआ था पहुँचा था, और वहाँ भी सॉल्वर थे, लड़के थे और पूरा गैंग था। इसलिए खेल ये बड़ा है। इस बड़े खेल की परत दर परत इंडिया न्यूज़ खोल रहा है, और जब तक इंसाफ तक यह बात नहीं पहुंचती है, आवाज़ बुलंद रहेगी, क्योंकि मामला 24 लाख बच्चों का है। सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में आपको लेकर चलना चाहता हूँ। एक कंपनी लड़कियों को नौकरी का ऑफर देती है, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देती है, लड़कियों को मोटी सैलरी मिलेगी कहकर काम पर रखा जाता है, और फिर वहीं से जलालत, जुल्म, ज़बरदस्ती और यौन शोषण का ऐसा शिकंजा कसता है कि वे सारी की सारी लड़कियां ना चुप हो पाती, ना चीख पाती, ना रुक पाती, ना भाग पाती। पल पल का यह नर्क 2 साल से भोग रही उन 100 से अधिक लड़कियों के सच ने देश को दहला दिया है। एक आदमी फर्जी कंपनी के नाम पर लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा। उसके गुर्गे गुंडे उन पर अत्याचार करते रहे। पुलिस प्रशासन, शहरी शासन सब हैं, लेकिन कम उम्र की लड़कियों का यह नरकलोक उनकी आबरू कुचलता रहा, देह दोहरा करता रहा, उनकी मर्जी की गर्दन मरोड़ता रहा, उनके भीतर भय भरता रहा, उनकी सारी दुनिया को नोचता खसोटता रहा। और पुलिस प्रशासन, शहरी शासन सब अपनी राह चलते रहे। यह हादसा दहला देने वाली घटना की तरह है। हादसा भी है, घटना भी है। अपने साथ कई बड़े संगीन सवाल लिए हुए हैं, और उनके जवाब में ना जाने कितने सफ़ेदपोश बेनकाब हो जाएंगे, कितने जिम्मेदार जितने लोग हैं उनके असली चेहरे सामने दिख जाएंगे, और न जाने कितने लोग पैसे की हवस में हैवानियत का भयानक खेल खेलते थे, वो नजर आ जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की यह घटना इस देश के हर आदमी के लिए एक डर लिए हुए है। लड़कियां जो घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलती हैं, वे घर आकर भी घर नहीं लौट पाती। कोई जान नहीं पाता। वे सबके सामने मुस्कुराते हुए भी बेइंतहा दर्द को अपने अंदर मार रही होती हैं, कोई समझ नहीं पाता। कई बार तार तार जिंदगी को खोल कर रखना चाहती हैं, लेकिन अचानक सब समेट लेती हैं, कोई देख नहीं पाता। लड़कियां जो घर से घर चलाने के लिए निकलती हैं, वह रेहन पर रख दी जाती हैं। ये राज कोई भांप नहीं पाता। ये घटना 100 या उससे अधिक लड़कियों के दर्द का ऐसा दरिया है जो अपने साथ अनगिनत चोटें, चीखें, व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार लेकर के चल रहा है। घटना क्या है, खबर क्या है, आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं। DBR नाम की कंपनी, जगह मुजफ्फरपुर, बिहार, विज्ञापन देती है कि अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए अच्छी सैलरी इंतजार कर रही है, नौकरी आपका इंतजार कर रही है, मौका सुनहरा है। करियर बनाने और पैसे कमाने के लिए जो लड़की इस विज्ञापन को देखकर DBR की दहलीज पर गई, उसकी वापसी वैसी नहीं हुई जैसी वो गई। वो एक चंगुल में फंस जाती, नौकरी बस झांसा थी। यह उसके यौन शोषण का कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर वो दस्तखत कर रही थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं किया जाता था उन लड़कियों के साथ। उन्हें छोटे छोटे कमरों में जानवरों की तरह ठूंस कर रखा जाता था। उन पर जबरन लड़कियों को फंसाने का दबाव बनाया जाता था कि तुम आ गई हो, अब तुम्हारा काम है कुछ और लड़कियों को ले आना। बाकायदा कॉल सेंटर काम करता था। काम नहीं करने पर, बात नहीं मानने पर बेल्ट से पिटाई की जाती थी। जोर जबरदस्ती करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। दबाव,
तुम घुटती हो घुटो, तुम मरती हो मरो, तुमको सहना है सहो लेकिन रहो। प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन करवाया जाता था। कंट्रोल बढ़ाने के लिए लड़कियों की फर्जी शादियां तक करवा दी जाती थी। इस दौरान सैलरी के नाम पर उन्हें लगातार बस झांसा ही दिया जाता था। इतनी लड़कियों को जोड़ो, इतना पैसा मिलेगा। 50 लड़कियों को जोड़ने पर 50,000 रुपए देने तक की बात कही जाती थी। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह था। कहने के लिए एक धंधा है, कहने के लिए बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस की आड़ में सिर्फ यौन शोषण है, लड़कियों के ऊपर ज्यादती है, जुल्म है, उनके जिंदगी तबाह करने का एक भयानक खेल है। लड़कियों की पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कैसे एक लड़की को बेल्ट से पीटा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। ये लड़की किसी भी गांव की, किसी भी कस्बे की, किसी भी शहर की, किसी परिवार की हो सकती है। ये निकली थी घर से अपना घर चलाने के लिए। माँ बाप को देखी होगी, भाई बहनों को देखी होगी, सोची होगी मैं भी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। और ये 10वीं 12वीं की बच्चियाँ होती थी ज़्यादातर, और वो जाती थी कि ये विज्ञापन है, इस कंपनी में नौकरी मिलेगी, और फिर उसके बाद वहाँ फंस के रह जाती थी। और फिर नौबत ये जो आप देख रहे हैं। इससे भी भयानक हालात आसपास के कई लड़के बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो। उनके चेहरे का हाव भाव बताता है कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। सामने एक लड़की पिट रही है, वो हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपनी बातचीत में मस्त है। ये हैवानियत है, ये इंसानियत को तार तार करने वाली घटना है। ये सब कुछ बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर शहर है। बिहार के कुछ शहर भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया उनमें से है। पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे रहा। ये वही मुजफ्फरपुर है जहां बालिका गृह कांड हुआ था, आपको याद होगा। बच्चियों को रखा जाता था बालिका गृह में, उन बच्चियों के साथ यौन शोषण करना, उनका बलात्कार करना और फिर उनको दूसरे लोगों के यहां भेजना। एक धंधा चलता था, एक रैकेट चलता था। आपको याद होगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ने जब इसका भंडाफोड़ किया, उसके बाद समूचा बिहार नहीं पूरा देश दहल गया था। ऑपरेशन इसी शहर में हुआ आंख का। एक दिन में 60 से ज्यादा और ज्यादातर लोग अपनी आंखें गंवा बैठी। ये मुजफ्फरपुर कैसा शहर है, शर्मसार कर देने वाला शहर है। करीब 2 साल से डीबीआर के अस्तित्व की बात सामने आ रही है। यानी कंपनी 2 साल से काम कर रही थी। पिछले साल इसके एक सेंटर पर रेड भी पड़ी, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा। अब जाकर जब कोर्ट के दबाव में मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस एक्शन में आई है, या यूं कहिए कि जब गाज उसके ऊपर गिरती हुई आ रही है, तलवार उसके ऊपर लटक गई है, तो छटपटा रही है। इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर की स्टोरी पर लगातार बना हुआ है। ये खबर उन लड़कियों के है जिनके सपने को आग लगाई गई। ये खबर उन लड़कियों के अरमानों की है जिनको कुचल दिया गया। ये खबर उन लड़कियों की जिंदगी के लिए है जिनके सपने थे लेकिन मसल दिए गए। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, आबरू लूट ली गई। वो कहीं की नहीं, वो बोल नहीं सकते। अब इसका असर भी है जो दिख रहा है। बिहार पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गोरखपुर से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तिलक सिंह से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पुलिस वही है, उसी इलाके की है जिस इलाके में 2 साल से वो आदमी अपना धंधा चला रहा था। लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट का डंडा चला, तो पुलिस अचानक से सख्ते में आई और फिर हरकत में आई। अब तिलक सिंह उसका आरोपी है और वो सख्ती से उसी तिलक सिंह से पूछताछ करेगी जिसके बारे में शायद वो पहले से जानती रही होगी। पूरा नेटवर्क, नेक्सस, धंधा सब पता होगा उसको। लेकिन कह रही है कि बहुत जल्द सारा सच सामने आ जाएगा। ये नर्कलोक है। इसकी कहानी में तिलक सिंह के अलावा 8 आरोपियों के नाम अब तक सामने आए हैं, जो लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाते थे, यौन शोषण करते थे, फांसते थे। डीवीआर कंपनी का सीएमडी
ये कंपनियां भी बड़े बड़े ओहदों के साथ लोगों को बिठाती हैं। 2 कौड़ी की कंपनी जिसके बारे में कोई अता पता नहीं, उसका एक सीएमडी जिसके ऊपर बच्चियां बलात्कार का आरोप लगा रही हैं, एबॉर्शन का आरोप लगा रही हैं, इनामुल अंसारी, अहमद रजा, विजय कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, हृदय आनंद सिंह, मोहम्मद इरफान, ये इस भयानक लिजलिजी सरांत से भरी कहानी के किरदार हैं। टीबीआर नाम की इस फर्जी नेटवर्किंग कंपनी के चंगुल में 100 से अधिक लड़कियों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। ये नंबर ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैं आपको सीधा पट्टा लेकर चलना चाहता हूं। हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, ये खेल 2 साल से है, बंडाफोड़ अब हुआ है जब कोर्ट सामने आया है। जो लड़की हिम्मत जुटाकर बोल सकी है, वो कितना कुछ बोली है, उसने कितना कुछ कहा है और कितना सच सामने आया है, कितना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए सर, ये इस मामले में जो पीड़िता है ये एक ही लड़की है, लेकिन इस तरह की कई और लड़कियां हैं जो डर से, कह सकते हैं समाज के भय से जो है सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इस लड़की ने आके जो है इसको लेकर, लड़की ने कहा कि 2 बार उससे पहले उन्होंने जो है इसको लेकर पुलिस में कंप्लेन भी जाकर उन्होंने कही थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद लड़की को जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अभी देखिए हम मौजूद हैं, अपने कैमरा पर्सन कहेंगे यही वो बिल्डिंग है जहाँ डीबीआर कंपनी की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो फर्जी चीट एंड फंड कंपनी है उसको यहीं पर जो है लड़की है थी पीड़िता है, उसके अलावा जो और लड़की है इसी बिल्डिंग में जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। और बजाबते आपको बताएं कि उन्हें सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जो है लड़की को कांटेक्ट किया जाता था और उसके बाद लड़की को यहाँ बुलाया जाता था। जॉब के नाम पर, आकर्षण सैलरी देने के नाम पर जो है लड़कियों को यहाँ पे बुलाया जाता था और यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पर जो है एक कमरे में 10-10 लड़कियों को, लड़कों के साथ रखा जाता था। और उसके बाद जो है बजाबता 2 से 3 महीने जब लड़की को सैलरी नहीं मिल पाई, उसके बाद जो विरोध हुआ, उसके बाद लड़की बाहर सामने आई। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस डर से जो है सामने नहीं आ पाई है कि उनके साथ इस तरह के समाज का भय कर सकते हैं। लेकिन ये इस लड़की ने आखिर आके कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाया और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो है इसको लेकर जो है जिस तरह से लगातार छापेमारी की है, तिलक सिंह को गोरखपुर से जाकर पकड़ा है। और तिलक सिंह पर जो आरोप है कि इस लड़की ने लगाया है कि तिलक सिंह जो है इसके साथ मारपीट करता था और इसके साथ यौन शोषण भी करता था। और लड़की 3 बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और यही नहीं, इस लड़की को प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उसे दवाइयाँ खिलाई जाती थी, उसका अबॉर्शन करवाया जाता था। और उसके बाद अगर किसी तरह का वो बोलती थी कि अगर वो बाहर आकर हल्ला करेगी या किसको लेकर समाज में आएगी तो उसकी पिटाई भी की जाती थी। और न सिर्फ यही लड़की, कई लड़कियों के साथ इस तरह का मामला होता था। फिलहाल आपको बताएं कि इसको लेकर अब जो सिटी एसपी है उन्होंने इसको लेकर गिरफ्तार किया। उनका जो है दावा है कि लगातार जिस तरह से, एक सवाल ये है कि एक लड़की आकर के वो कहती है कि 100 लड़कियां हैं और ये धंधा जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का नहीं है, यह तो जिंदगी बर्बाद करने का है। वो हिम्मत बटोर करके आई है और उसमें बहुत साहस है। लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस ऑफिस के सामने खड़े हैं, 100 लड़कियां अगर वहां रखी जाती हैं या रहती हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, क्या वहां की लोकल पुलिस को ये पता नहीं है कि अब वो कहती है कि हम जांच करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यह है कि शहर से थोड़ी ही दूर पर जो है ये बकरी चौक है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी रहते हैं। लेकिन इस तरह की चीट एंड फंड कंपनी चलाई जाती है, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन इसकी भनक न ही सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलती है और न ही पुलिस को मिलती है। जबकि पुलिस का ये दावा होता है कि उस लोकल थाने के को उस तमाम जो अगर आसपास की जो गतिविधियाँ होती है इसकी जानकारी रखने का जो है दावा स्थानीय थाने के द्वारा की जाता है। लेकिन इस तरह के मामले जो है आपको बताएं कि 2 साल से डीबीआर कंपनी जो है यहाँ चल रही थी, लेकिन इसके पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। और जब लड़की इसको लेकर कंप्लेन दर्ज करने पहुंची तो उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है। इसके बाद जो है लड़की को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है। और जब ये खबरें मीडिया पे चलती है, इंडिया न्यूज़ पर इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जो है मुजफ्फर पुलिस एक्टिव हुई है और इसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी के गोरखपुर में छापेमारी की गई। और उसके बाद आते हैं मैं जरा गोरखपुर भी चलते हैं। शक्ति कह रहे हैं कि पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी, ये पुलिस कह रही है।
पुलिस के साथ अच्छी बात यह है कि जब तक वो अपने आप को बचाना चाहे बचा सकती है, कि भनक तक नहीं थी। जैसे ही पता चला हमने कार्रवाई की है। लेकिन आपकी नाक के नीचे लड़कियों के ऊपर ये जुल्म है, ये ज्यादती चल रही है, ऐसा शोषण है और आपको पता नहीं है। मैं तो दंग इस बात से हूं कि कैसे शहरी होते हैं कि अपने आसपास अगर लड़कियों के ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है, उनकी जिंदगी लूटी जा रही है और वहां वो चुप रहते हैं या सब कुछ देख करके अनदेखा कर देते हैं। मैं सुषमा साहू जी एनसीडब्ल्यू की पूर्व मेंबर हैं, उनको जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये जो डीबीआर कंपनी है, इसका बेस सिर्फ बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल तक फैला हुआ है। पटना, मुजफ्फरपुर और नोएडा में इसके बड़े सेंटर हैं, यह बात सामने आ रही है। और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार इस तलाश में है कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ हैं। वो लड़कियाँ जो इसके चंगुल में फंसी पड़ी हैं, उन तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस कंपनी के सारे धतकर्म को बेनकाब करने और इसमें जितने भी लोग शामिल रहे हैं, उन सबको सलाखों के पीछे डालने की एक हमारी मुहिम है। जैसे हम एक कैंपेन चला रहे हैं नीट के इम्तिहान में धांधली को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, क्योंकि हमको यकीन है कि पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके से हमको यकीन है कि लड़कियों के साथ ये अजीब तरह की जिंदगी दी गई, उनको नौकरी के नाम पर उनकी आबरू लूटी गई। डीबीआर कंपनी के गुर्गों के निशाने पर छोटे शहरों, गांवों की भोली भाली लड़कियां रहा करती थी। 10वीं पास, 12वीं पास, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्हें ट्रैक करके फंसाया जाता था। कंपनी की जो मोडस ऑपरेंडी है, वो कहती है कि फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी के लिए पोस्ट शेयर किए जाते थे। कहा जाता था कि ये जॉब सिर्फ लड़कियों के लिए है, यही पोस्ट चारा का काम करता था। नौकरी के लालच में लड़कियां फंस जाती थी। जैसे ही कोई लड़की दिए गए नंबर पर फ़ोन करती थी, उसे अच्छी सैलरी देने का झांसा दे करके बुलाया जाता था। उनके फेसबुक पर दोस्ती करके उन्हें कन्विंस करने में गिरोह के लोग लगातार लगे रहते थे। या वो लड़कियां जो फंसी पड़ी हैं, उनको कहा जाता था कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम उन लड़कियों को खींच करके यहाँ तक ले आओ। जो लड़की नौकरी के लिए तैयार हो जाती थी, उसे किसी एक सेंटर पर बुलाकर हॉस्टल में रखा जाता था। उससे हॉस्टल और खाने पीने के नाम पर कुछ पैसे भी लिए जाते थे। यहीं से उसके नकलों का सफर शुरू होता था। उन्हें फ्रॉड कॉल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कार्ड टारगेट के नाम पर लड़कियों को उलझाए रखा जाता था। उनके साथ मारपीट आम बात थी। यौन शोषण तक किया जाता था। मेहमानों के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था। एक पीड़िता सामने आई है, उसकी आप बीती आपको जरूर सुनना चाहिए। वो बता रही कैसे नौकरी के लालच में उसकी जिंदगी तबाह हुई और क्या क्या उसने सहा है। ये डीबीआर कंपनी क्या है, ये आप उस लड़की सुनिए। तिलक सिंह था। ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था। शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलकर मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग।
3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग, और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस की उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकले। इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। ये लड़की कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह के बारे में बता रही है, जिसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई है। सुषमा साहू जी हमारे साथ हैं, संतोष कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर से। सुषमा जी, ये लड़कियों की ऐसी नारकीय ज़िंदगी की जब खबरें बाहर आ जाती हैं, दुनिया भर में हो हल्ला हो जाता है, फिर विमेन कमीशन जागता है। विमेन कमीशन क्या लड़कियों के इस तरह के हालात में रहने की स्थिति की जानकारी पहले से नहीं हासिल कर सकता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं बना सकता है कि वो उस तक पहुंच जाएं और अपने लिए कोई रास्ता निकल पाए, इस बात की उम्मीद कर सकें? यशवंत जी, अभी जो मैं बात सुन रही थी, कल भी मैं आपके चैनल पर थी और आज मैं पुनः हूँ। दोनों बातों में बहुत सारी चीजें फिर से खुल कर के सामने आई हैं। कल उस बच्ची ने बताया कि मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई, मेरी शादी करा दी गई, शादी का झांसा दिया गया। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत व्यथित हूँ इन सब बातों को सुन करके, एक औरत होने के नाते। लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि स्थानीय तौर पर प्रशासन को, यानी स्थानीय थाने को ना पता हो, ये कदापि संभव सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कदापि संभव नहीं है। और ये जो प्रशासन के लोग जो कहते हैं, हाँ ऊपरी स्तर तक नहीं जानकारी होगी, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन स्थानीय थाने को नहीं पता हो, ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बड़ी चीज, ये बच्ची के बारे में आपने कहा कि क्या आयोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जब तक सामने खुल करके कोई बात नहीं आती है, तब तक कमीशन तक भी ये बात नहीं पहुंचती, क्योंकि थाना भी उसको, आज आप हर रोड पे देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, बच्चों में जो नशे का जो एक हुजूम, एक दौड़ चल रहा है, जब से शराबबंदी हुई है, बच्चे आजकल ड्रग्स लेने लगे हैं। तो क्या थाने को पता नहीं कि किस गली में कितने बच्चे शराब ये नशा कर रहे हैं? सबको पता होती है, लेकिन खामोश रहते हैं। और ये खामोशी ही जब बहुत अत्याचार के लेवल को क्रॉस कर जाता है, तब जाकर के जब ये भनक मीडिया तक पहुंचती है या मतलब कोर्ट तक पहुंचता है, तब इसमें आपाधापी और हाय तौबा मचनी शुरू होती है। उससे पहले हर आदमी अपनी खामोशी को इख्तियार रखता है, चाहे वो व्यक्ति उसका नेबर ही क्यों ना हो। जी सुषमा जी, मैं आता हूँ, मेरा सवाल जो है ना अब भी अपना जवाब तलाश रहा है, ढूंढ रहा है, आपसे मांग रहा है। मैं लौट हूँ अपने सवाल के साथ। अभी भी जहां पर वो घर है, उस घर के आसपास सैकड़ों घर होंगे, लोग लड़कियों को आते जाते देख रहे होंगे। सहमत हूँ, ये बात भी मैंने उठाई है, लेकिन मेरा कहना ये है कि महिला आयोग राज्य में भी उस शाखा होती है, देश में भी है, वो हाथी के दिखाने के दांत की तरह नहीं होना चाहिए। लड़कियों के लिए वो एक संबल होना चाहिए। लड़कियों के लिए एक उम्मीद है कि एक भी जानकारी मैंने भेजी, एक भी हमने मदद मांगी तो महिला आयोग आसमान फोड़ के ज़मीन तोड़ करके हम तक पहुंच जाएगा, मुझे बचा करके लेकर चला जाएगा। यह भरोसा लड़कियों के बीच में महिला आयोग पैदा नहीं कर सका। मेरा सवाल यहाँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। संतोष जी, आप तो उसी शहर में हैं, ये पूरा खेल क्या है? देखिए, महिलाओं पर अत्याचार, खासकर लड़कियां, जो युवा लड़कियां हैं, उन पर अत्याचार का ये कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले भी बालिका सुधार गृह का मामला जो आया था, उसमें सैकड़ों लड़कियों की हत्या हुई थी, कई लड़कियों की हत्या हुई थी जी। यौन शोषण का मामला आया था, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आए थे, लड़कियों ने गवाही दी थी, लेकिन कहाँ हुआ? मतलब जो एक संचालन करता थे उनको जेल भेज दिया और बाकी लोगों की कुछ नहीं, बस जांच पड़ताल नहीं। लेकिन संतोष जी, ये तिलक सिंह कौन है? आपके शहर में रहता रहा है, इस तरीके से धंधा चलाता रहा है, शहरी भी आसपास हैं, पुलिस भी आसपास है,
पत्रकारों की एक बड़ी मंडली मुजफ्फरपुर में रहती है, बहुत ही सजग सक्रिय शहर है, फिर भी चलता है। ये एक तिलक सिंह का मामला नहीं है। ऐसे बिहार में घूमिएगा तो हजारों तिलक सिंह हैं और हजारों कार्यालय खुले हुए हैं जहां लड़कियों का शोषण हो रहा है और थाना पुलिस की पूरी तरह से संलिप्तता इसमें होती है। और लड़कियां जाती हैं तो थाना में केस तक नहीं दर्ज होता है। मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ किसी थाने में केस दर्ज करा के दिखा दो। एक मोबाइल चोरी का तो केस दर्ज होता ही नहीं है और लड़कियों का मामला कहाँ से दर्ज होगा। लड़कियों को तो ऐसे ही डांट कर भगा दिया जाता है। पहली बात, लड़कियां जो आगे आती हैं तो उन पर दबाव डाला जाता है, थाना पुलिस से अपराधियों तक सूचना दे दी जाती है, जिसके चलते उस पर और दबाव बनता है। तो ये मामला कोई एक मामला नहीं है और अभी हम लोग टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मामले को उठा रहे हैं, फिर जांच होगी, एक दो की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद फिर मामला रफा दफा, फिर सब कुछ ढर्रे पर आ जाएगा। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला है जिसमें मतलब अपराधी जो थे वहां मुख्यमंत्री भी उसके घर पर गए थे, यहाँ तक कि मामला आया था। लेकिन मामला कई अधिकारियों का मामला, नौकरशाहों का मामला आया था, लेकिन कहाँ किसी पर कार्रवाई हुई। बस एक प्यादा को बस छोटा मोहरा जो होता है उसे सजा दे दी जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, लोग भूल जाते हैं, मामले को रफा दफा आते हैं। सुषमा जी कुछ कहना चाहती हैं? सुषमा जी। संतोष जी को पूरी तरीके से वो जानकारी होगी कि जिस समय मैं नेशनल कमीशन में थी तो जो शेल्टर होम कांड हुआ था उसमें लड़कियों की लाशें कहाँ दबी हुई थी ये किसी को ज्ञात तक नहीं था। कितनी बच्चियां प्रेग्नेंट थी ये भी किसी को पता नहीं था। उन लड़कियों के सारे इंटरव्यू लेकर के मैं पहली आयोग की पहली सदस्य के तौर पर उस शेल्टर होम का जब एक एनजीओ ने उसका उद्भेदन किया, मैं इमीडिएट वहां पहुंची थी, रश की थी और रश करने के बाद मैंने वो सारे चीजों का, बहुत सारे मेरे ताल्लुक थे लोगों से जिसकी वजह से मुझे बहुत विश्वसनीय सूत्रों से बहुत जानकारियां मिली। इवन कि मैंने वो जमीन भी खुदवा दिया जहां से लड़कियों के कंकाल मिले। ये सिर्फ मैंने किया था और अगर मैं आज के दिन भी कमीशन में होती तो शायद मैं अभी तक बखिया उधेड़ चुकी होती, पर मैं आज नहीं हूँ इसलिए ये बातें मैं नहीं कह सकती। लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कमीशन हो, स्थानीय पुलिस हो, डीजी को स्वयं हस्तक्षेप करके और कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है और इन सारे विषयों पर स्वयं स्वतः संज्ञान व्यवस्था इसलिए होती है सुषमा जी कि व्यवस्था लोगों के भीतर भरोसा पैदा कर सके कि जब कभी भी उनके ऊपर जाती होगी, जब कभी मुसीबत में होंगे तो व्यवस्था उनको बचाएगी, उनके लिए संबल बनकर खड़ा होगी। लेकिन अब जैसे संतोष जी कह रहे हैं कि एक घटना हो गई, फिर आप हल्ला करते हैं, कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगे, फिर वो बाद में निकलेंगे लोग, वो उसी डरे पर चलता रहेगा। मेरा ये कहना है कि आवाज़ उठाना हमारा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने भर की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब शहरी हैं तो हमको अपनी जिम्मेदारी भी समझना है कि हमारे आसपास कोई गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं। बच्चियां किसी दूसरे घर की हैं, हमारे घर की भी हो सकती हैं। की आवश्यकता है, लड़कियों को सचेत करने की आवश्यकता है। लड़कियों को इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आज यही कहा है कि जब कभी भी आप नौकरी के लिए बाहर निकलती हैं तो जहां जाती हैं, जिन लोगों से मिलती जुलती हैं, आपका एक सिक्स सेंस है और लड़कियों के पास ये ज्यादा होता है बेहतर, तो उनको समझना चाहिए कि कौन सी जगह है, ये कौन से लोग हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और आप अपने आप को वहाँ से दूर रखा कीजिए। फिर भी मैं कहता हूँ समाज को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। बतौर शहरी हमारा भी अपना कुछ फ़र्ज़ बनता है और हम चुपचाप अगर रहते हैं तो इस तरह के हालात कल किसी और के साथ हैं, परसों आपके साथ भी हो सकते हैं। व्यवस्था को झकझोरना हमारा काम है, लेकिन व्यवस्था को अपने ढर्रे पर अपने दायित्व के साथ खड़ा रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो घटना मुजफ्फरपुर की है इस पर हमारी नज़र है। आखिर में शक्ति मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है इस मामले को लेकर के वो क्या है? देखिए, इसको लेकर सर जो है मुजफ्फरपुर पुलिस जो है पिछले कह सकते कि 2 दिनों से काफ़ी हरकत में है और सिटी एसपी से हमारी बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि जो गोरखपुर से जो है एसआईटी की टीम गई थी और वहां से तिलक सिंह को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी है जिस लड़की को लेकर, और उसके बाद तिलक सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस और लड़की के बयान के बाद जो है आगे जो उनके जाँच का जो दायरा है वो और भी आगे बढ़ेगा और कई और लोग और ख़ास करके जो DVR कंपनी है इसके लेकर इसका नेटवर्क
नेटवर्क न सिर्फ बिहार मुजफ्फरपुर में है बल्कि झारखंड के अलावा पंजाब और कई और राज्यों में भी हो सकता है। उसको लेकर भी जो है पुलिस जांच कर रही है और पूरे इस तरह का जो नेटवर्क है जो चल रहा है, नेक्सस जो चल रहा है, उसको तोड़ने की कवायद जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि पुलिस इस पूरे मामले को जो नेक्सस है, इस तरह की जो चीट फंड कंपनियां चल रही है, इसको जो आरोपी हैं, इसको तमाम जो है मुख्य सरगना के साथ साथ मास्टरमाइंड जो कह सकते हैं कौन है, इसको लेकर भी पुलिस जो है खुलासा करेगी और इस पर कब तक अंकुश कर पाएगी। तमाम जो पीड़िता एक लड़की सामने आई है, लेकिन बाकी की जो लड़कियां थी अब क्या वो सामने आती है, देखना यदि उन लड़कियों का सामने आना भी जरूरी है जो जुबान नहीं खोल रही हैं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां, ऐसी साजिशें अगर हैं तो समझ में आती हैं। पुलिस नहीं जागती है, जब मीडिया जगता है, जब अदालतें जगाती हैं तो हरकत में आती है। व्यवस्था सोई रहती है और जो शहरी है वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीता रहता है, उसको भी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इस तरह की ज़िंदगी जो बच्चियां भोगती हैं, जो लड़कियां भोगती हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा हम सबको है। इसलिए बोलना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ऐसी मुसीबतों में फंसी लड़कियों के लिए लड़ना ज़रूरी है। हमारी ये लड़ाई जारी है जब तक ये कंपनी